200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस व डांसर नोरा फतेही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची और मामले की जांच में अपना सहयोग प्रदान करते हुए अपना बयान दर्ज कराया। एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश हुई और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मदद करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया। इस मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी आ चुका है। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोरा फतेही से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में नोरा ने कई सारी बातों का खुलासा किया था। अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर इस मामले में गुजारिश की है कि उनका बयान दर्ज कर लिया जाए। गौरतलब है कि इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने वे फिर दिल्ली आई और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। दरअसल सुकेश के चंगुल में बॉलीवुड की कई सारी बड़ी एक्ट्रेस फंसी है, जिसमें नोरा फतेही के अलावा जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने से वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आज उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुबह उड़ान संचालन सामान्य था, लेकिन सुबह 10 बजे तक विमानों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया। मौसम को देखते हुए सभी एयरलाइन ने आज के लिए उड़ानों का संचालन रद्द कर दिया गया है। बारिश और बर्फबारी के कारण घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच सोनमर्ग में बर्फीले तूफान के कारण 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत होने की खबर सामने आई है। चित्रकूट विधायक ने दुर्घटना बीमा व दिव्यांगों को दी आर्थिक सहायता प्रदान कर राहत पहुंचाई। इस सहायता के लिए हितग्राहियों ने विधायक का आभार जताया है। खंड शिक्षा अधिकारी टोकापाल कार्यालय में चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने दुर्घटना बीमा राशि और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान की। वहीं जिन छात्रों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे, उन्हें शालेय व्यवस्था के तहत स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस दौरान विधायक बेंजाम ने कहा कि भूपेश सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत 4 लोगों को दुर्घटना बीमा का चेक और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाया है। आज हमारे बीआरसी भवन में टोकापाल में 4 पालकों को हमारी सरकार की तरफ से छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत 4 पालकों को 1-1 लाख का चेक वितरण किया गया है। उसके साथ हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनको स्कूल आने में बहुत परेशानी होती है और अन्य जगह में भी जाने में परेशानी होती है, उनके लिए ट्राइसिकल और जो विकलांग जो दिव्यांग जो आंखों से जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है, उनके लिए भी किट भी वितरण किया गया है। और उसके साथ साथ हमारी सरकार की जो योजना है जाति प्रमाण पत्र जो शालेय व्यवस्था के तहत बनाने का, अस्थायी रूप से बनाने का जो हमारी सरकार की सोच है, वो हम आज टोकापाल ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं बच्चों को। विधायक महोदय के कर कमलों के से हम लोग हमारे 4 बच्चों का दुर्घटना बीमा का राशि वितरण किया गया उनके द्वारा। और साथ ही हमारे जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन एंट्री किए जा रहे हैं हमारे ऑपरेटर्स के द्वारा, तो लगभग हमारे 7000 जाति प्रमाण पत्र ब्लॉक में बन चुके हैं। तो प्रतीकात्मक रूप से 10 बच्चों को विधायक महोदय के द्वारा जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। साथ ही हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए 2 ट्राईसाइकिल और 2 किट वितरण किया गया है बच्चों को, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दुर्ग में आज पशुधन विकास विभाग में शासकीय कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 60 से 70 कर्मचारियों ने रक्तदान कर पुण्य कमाया।
दुर्ग में शासकीय कर्मचारियों ने एकजुट होकर मतदान करने वाले का निर्णय लिया। इसी निर्णय के तहत शुक्रवार को पशुधन विकास विभाग कार्यालय में महारक्त शिविर का आयोजन कर सामूहिक रूप से रक्तदान किया। इस मौके पर पशु चिकित्सा विभाग के 60-70 कर्मचारी, महिला और पुरुष ने रक्तदान किया। गौरतलब है कि रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे जरूरतमंद की मदद हो सकेगी। देखिए, ऐसा एक कहावत है कि रक्तदान महादान। क्योंकि क्या है कि रक्त की कमी के कारण जैसे कोई दुर्घटना होती है, किसी बीमारी के कारण मान लो रक्त कमी है, तो कई लोगों को रक्त न मिलने के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो वही सोच के हमारे विभाग के जो स्टाफ है, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग इस वक्त कुछ अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमने ये आज शिविर आयोजित किया, रक्तदान शिविर। आज के कार्यक्रम जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, हमारे आदरणीय उप संचालक महोदय डॉक्टर देवराज सर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि रक्तदान जो है वो रक्त की जरूरत हर किसी को आजकल पड़ती है, और इस इमरजेंसी में जो रक्तदान करता है उसकी बड़ी महिमा होती है। जिस प्रकार से हम बड़े बड़े मंदिरों और नदियों में जाकर पुण्य कमाते हैं, इस प्रकार रक्तदान भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और मैं चाहता हूं कि इसमें सभी विभाग के लोग आगे आए, रक्तदान करके अपने जो सामाजिक कर्तव्यों को निभाएं। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, एक जागरूकता पैदा होती है। और रक्तदान करने से शरीर में जो है कोई हानि नहीं होती, बल्कि उसका जो खून है उसका एक रिफ्रेशमेंट होता है और उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। और मेरा यह है कि रक्तदान हर किसी को जो स्वस्थ हो, जिसका ब्लड में कोई कमी ना हो, उसको रक्तदान जरूर अपने साल में एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों की हम अच्छे से सहायता कर सके। और हो सकता है कल भविष्य में कोई हमारा अपना कोई इसमें शिकार हो रहा हो, तो निश्चित रूप से रक्तदान जो है वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक। और न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।